दोस्तों आज जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और आज से 2026 नीट के लिए जो दिन बचे हुए हैं वो 183 यानी कि 183 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, मैं कोई फालतू बात नहीं करूँगा, आपको सिंपली पॉइंट टू पॉइंट बातें बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है कि जिस टाइम में लेक्चर ले रहे हो उस टाइम आप नोटबुक साथ में लेके बैठेंगे, हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए जाएंगे। हद से इतना कर सकते हैं 1.25 की स्पीड करके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। बाकी अपनी सहूलत के हिसाब से आप इसको देखें, लेकिन मेरी आपसे जो गुजारिश रहेगी वो ये रहेगी कि आप हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए चलें और लेक्चर की तरह इस लेक्चर को ना देखें। आप जैसे सिंपली सिर्फ लेक्चर देख लेते हैं, नींद आती है उससे, तो इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं रहेगा। ऐसे तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लेक्चर पड़े हुए हैं जो स्लाइड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, पर मैं आपके सामने बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं खुद यहाँ पे नोट्स लिखूँगा तो आप हैंड टू हैंड लिखते हुए जाएंगे। चलो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक मैथ से कर रहे हैं। बेसिक मैथ इस टाइम पर कोई भी स्टार्ट नहीं करता है, लगभग सबका आधा आधा सिलेबस हो गया है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो अभी सीरियस हुए हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्टिंग हो रही है। कोशिश पूरी करूँगा मैं 2026 के लिए पूरा कवर अप करा सकूँ। आप मेरे मोटिवेशन बन सकते हैं। आप जो है मुझे कमेंट ज़रूर करें, बताएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से अच्छा आपके लिए जल्द से जल्द पूरा करूँ। ठीक है भाई, चैप्टर जब स्टार्ट होता है ये एक्चुअल में ये नीट के अंदर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते, पर हमें अगर नीट की फिजिक्स समझनी है तो उसके लिए हमें ये आना ही चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भाई, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं हम, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम देखेंगे एंगल किस टाइप का होता है, एंगल के साइन पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आपका एंगल। क्या स्टार्ट होता है? एंगल। भाई ये एंगल क्या होता है? ठीक है, देखो भाई, जब दो रेस इस तरीके से बनी हुई हों, एक रे ये रही, ठीक है, दूसरी ये रही, ठीक है, या ये समझ लो कि एक रे ये थी, मैंने इसको इस तरीके से रिवॉल्व करा, जिसके कारणवश यहाँ जो एक फिगर बना उसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट करा। यही थीटा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। यही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक है जी, और जब मैं इसको रोटेट कर रहा था तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फिगर बनता हुआ जा रहा था, और मैं रोटेट करता हुआ तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा। तो ये जो फिगर बना ये, इसको बोला जाता है आर्क बोला जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, जब एक रे को दूसरी रो के ऊपर इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं तो बीच में बनने वाला फिगर जो होता है उसको एंगल कहा जाता है। और एंगल जो होता है आपका, एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्यों? क्योंकि जब मैं इसको पूरी तरीके से रिवॉल्व करूंगा तो ये सर्कल बनेगा, और सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी जब आप हर एक पॉइंट पे देखोगे, वो जो सर्कमफेरेंस की दूरी होती है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल होती है, और वो जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ठीक है जी, रेडियस। ये हम छोटी क्लास में पढ़ा करते थे। बस यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये जो एंगल आर्क अपॉन रेडियस जो होगा, इसका जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन, वो होगा रेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन क्या होता है और क्या बोलते हैं डिग्री क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम रुक के। ठीक है, अब एक बात समझते हुए चलना, ये जो एंगल होता है इसका साइन ज़रूरी होता है, कब आपको नेगेटिव लेना है और कब आपको पॉजिटिव लेना है। ये देखो, ये हमारी हमेशा जो रहेगी, ये लाइन जो रहेगी, ये हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, 0 डिग्री रहेगा। अगर मैं एंगल को इस तरीके से मेज़र करता हूँ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव साइन लूँगा। लेकिन अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करता हूँ तो मैं हमेशा नेगेटिव साइन लूँगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। दूसरी बात, अब इसके अंदर रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं भाई, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल को मेज़र करने के लिए हम दो स्केल यूज़ करते हैं। एक आता है डिग्री स्केल, जिसको डिग्री इस तरीके से दिखा देते हैं, डिग्री स्केल। ठीक है, दूसरा आता है रेडियन स्केल। ये जो रेडियन स्केल होता है ये एसआई स्केल होता है, यानी कि जब कभी भी हम एंगल को रखेंगे हम रेडियन में रखेंगे, यानी कि एसआई सिस्टम में रखेंगे। दूसरी बात, आपको सिर्फ रिलेशन याद रहना चाहिए कि जी 180 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप इससे जो है, आपको अगर क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करने के लिए बोल रखा है और रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन करने के लिए बोल रखा है, तो आप हमेशा ये जो आपने जो मालूम है ये आप हमेशा यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जो 30 डिग्री आपको दे रखा है इसको कन्वर्ट करो रेडियन में,
तो आप यहाँ से समझें कि भाई आपको 30 डिग्री दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको 1 डिग्री की वैल्यू मिल गई तो 30 डिग्री की मिल जाएगी, सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 डिग्री की वैल्यू को, यानी कि पाई बाय 180 इंटू 30 आप कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 छंग 18, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन। यानी कि हम बात जान गए कि 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6 रेडियन के, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता कि जी आपको सिंपली क्या करना है, आपसे कहा जाए कि पाई बाय 3 रेडियन को कन्वर्ट करो, पाई बाय 3 रेडियन को कन्वर्ट करो आप डिग्री में, कन्वर्ट करो आप डिग्री में, तो कैसे करेंगे भाई, हम अभी भी यही जो हमें मालूम है 180 बराबर पाई रेडियन होता है, हम इसको ही फॉलो करेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे भी पाई से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी पाई से डिवाइड कर दें, इसका मतलब क्या है, यहाँ बचा 1, यानी कि हमें पता चल गया 1 रेडियन बराबर कितना आ गया, 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। अब हम ये जो रिलेशन है इसको यूज़ कर देंगे, यानी कि एक की वैल्यू अगर इतनी है तो इतने की वैल्यू कितनी होगी, इतने से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाय पाई इंटू कितना, पाई बाय 30, यानी कि इसको काटा और ये कितना आ गया 60 डिग्री। उम्मीद है ये वाला टॉपिक आप समझ गए होंगे किस तरीके से कन्वर्जन करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप जो है उनको उतार लो और उनको अपना प्रैक्टिस कर लेना। कमेंट बॉक्स में उसके मुझे आंसर दे दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ और मैं अभी आपको जगह दूंगा, आप जो स्टॉप करके वो चीज़ लिख लेना, ठीक है। ये सब जो मैंने लिखा है इसको लिख लेना। क्वेश्चन ये है पहला कि भाई कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। किसको कन्वर्ट करना है, पहला आप सबसे पहले करो 30 डिग्री को, जो कि मैंने कर दिया, दूसरा करो आप 45 डिग्री को, तीसरा करो आप 60 डिग्री को, और जी चौथा करो आप 90 डिग्री को, और जी पांचवा करो आप 180 डिग्री जो रिलेशन आपको पता है, और जी 6 करो आप 270 डिग्री को, और जी 7 करो आप 360 डिग्री को, और जी आप 8वां करो आप 720 नीट के मार्क्स को डिग्री को, और जी 9 करो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, ले लो 135 डिग्री को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो रहेगा, दूसरा क्वेश्चन ये है कन्वर्ट इनटू डिग्री। भाई जो आपको दे रखे हैं उनको डिग्री में कन्वर्ट करो। पहला रहेगा आपका पाई बाय 2, दूसरा रहेगा आपका पाई बाय 3, तीसरा रहेगा आपका पाई बाय 4, चौथा रहेगा आपका पाई बाय 6, पांचवा रहेगा आपका पाई, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, पांचवा 6 ले लो आप 3 पाई बाय 2, और यहाँ पे ले लो आप 7 पाई बाय 3, 8 ले लें आप, 9 पाई बाय 4, और 9 ले लें आप 5 पाई बाय 6, और आप जो है 10 ले लें आप 2 पाई। इसको कन्वर्ट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको उतार लो। उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसको मैं बता देता हूँ, चलिए। चलें जी, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से पहले आप जो है कुछ एंगल की वैल्यू याद रख लें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या मतलब आपको ये याद ही रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 0 डिग्री, यहाँ पे मैं 30 डिग्री,
यहाँ पे मैं 45 डिग्री, यहाँ पे मैं 60 डिग्री, और यहाँ पे जो है 90 डिग्री, और यहाँ पे 37 डिग्री, और यहाँ पे 53 डिग्री। ये आपको याद ही करनी है, मतलब इसके पीछे कोई कि मास्टर आप छोड़ दिया जाए, हम जो है ट्रिक से याद रखते हैं, नहीं, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, इसको डायरेक्ट याद करा जाता है। डायरेक्ट करोगे आपका फ़ायदा रहेगा, नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही। सबसे पहले साइन थीटा, अगर साइन थीटा 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ओहो शिट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। और अगर साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3/2। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3/5। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/5। मतलब याद ही करना है, इसके पीछे का आप कोई दो राय नहीं ले सकते कि मास्टर छोड़ दे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद cos थीटा, cos थीटा जो की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो वो होगी 1, और अगर 30 डिग्री है तो √3/2 होती है, और ये कितनी होती है? 1/√2 होती है, और जी ये कितनी होती है? 1/2 होती है, और जी ये कितनी होती है? 0 होती है। और ये याद रखना है इसका उल्टा, ये 4/5 होती है, और ये 3/5 होती है। ठीक है जी, बात समझ में आती है यहाँ तक की? चलो भी आगे बात करते हैं अब हम। यहाँ पे टेन थीटा भाई, टेन थीटा जो होता है 0 डिग्री कितना होता है? वो 0 होता है, और ये कितना होता है? 1/√3 होता है, और ये कितना होता है? 1, और ये कितना होता है? √3, और ये हम बता नहीं सकते, नॉट डिफाइन। और ये कितना होता है? 3/4, और ये कितना होता है? 4/3। ये आपको याद ही रखना है। जिस तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया, इसी तरीके से आपको इसको याद करना है। याद करने का तरीका सिंपल ये रहेगा, ये जो मैंने आपके सामने बनाया, फिलहाल तो इसको वीडियो को रोक के या जैसे भी आप साथों साथ बनाते हुए चलना है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए, नोट्स में ऐड कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको इसको क्या करना है? कम से कम 5 से 10 बार, 10 से 20 बार, जब तक ये आज आपको याद ही ना हो जाए तब तक आप इसको बार बार लिख लिख के देखते रहोगे। चलते फिरते गली में रोक के किसी को बता दो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ऐसे चलते हुए रक्षा वालों को समझाने लगो, भाई रक्षा वाले बात सुनो हमारी, जो 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू √3 होती है, और 90 डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन होता है। मतलब आपको ये हर हाल में याद करनी है। आप बैठे हो वॉशरूम में बैठे हो, याद करने लगो। मतलब क्या है कि हर टाइम आज जो है आपके ज़हन में यही चलते रहना चाहिए। यहाँ पे दूसरे एंगल भी आते हैं, उसका रिलेशन आप याद कर सकते हो। कैसे भाई? जो टेन थीटा होता है वो कितना होता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात, साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा के, और जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा के। यानी कि अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस थीटा की वैल्यू घुमा दो, कोसेक थीटा की निकालिए, साइन थीटा की वैल्यू घुमा दो। और एक और रिलेशन होता है, वो क्या होता है? टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/कोट थीटा के। तो अगर आपको टेन की पता है तो कोट की निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये आपके जहन में बिल्कुल होना ही चाहिए, किसी भी हाल में आपको याद करना है, इसके पीछे आपके जो है बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं मिलेगी। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, हम छोटी छोटी क्लास में पढ़ा करते थे कि इस तरीके का जो एंगल होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं, जिसमें ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। दूसरी बात, चलो इसको हाइपोटेनियस बोल दिया, अब कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलेंगे। ठीक है, ये जो है ये डिपेंड करता है। मतलब ये मैंने इसको परपेंडिकुलर और बेस बोल दिया तो मैं यहाँ पे सही नहीं हूँ। क्यों भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसको जो है इस तरीके के मैंने बनाया, ये हाइपोटेनियस, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस, नहीं, ये भी बात सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैं इस तरीके से करूँ और यहाँ पे मैं थीटा बता दूँ, तो इसके रेस्पेक्ट में थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, थीटा से मिलके जो वाला एंगल होता है वो बेस होता है, और थीटा ये जो होता है ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता, कैसा कर देता भाई? सिंपली ये थीटा कर देता, तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाता, ये बेस बन जाता, और ये हाइपोटेनियस बन जाता। ठीक है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में याद रखना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा से मिलके बेस, थीटा से मिलके बेस, थीटा के इधर, और ये तो हाइपोटेनियस होता है, ये सबको मालूम होता है। तो हम इस चीज़ को लेके एक चीज़ याद रखते थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस हुआ करती थी, 10th क्लास में हम पढ़ा करते थे, जो कि आपने नहीं पढ़ी, पर फिलहाल याद करनी पड़ेगी, हर हाल में याद होनी चाहिए। ठीक है, लगता है बोर्ड भर गया, लगता है क्या भर ही गया। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको उतार लो। आशिक हो जाना, पलकों पे काटो गो सजाना,
आशिक को मिलती हैं गम की तो बातें, सबको ना मिलता ये सजाना हो। चलो भाई, उम्मीद है आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलें फिर बहरहाल इसको हटा दिया जाए। भाई इसको हर हाल में याद करना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब इसके बिना ये रोज़ रोज़ का जो दुख है इसको एक ही बार जो है ख़त्म करके छोड़ो। ऐसा होना चाहिए, जो चीज़ आपको परेशान करे ख़त्म कर दो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बिल्कुल दिल भर लो, कुछ भी हो सकता है, समझदार आप हो, ठीक है। मतलब डिस्ट्रैक्शन जो है जिससे नुकसान हो रहा है उसको पूरी तरीके से हटा दो। नहीं हटा जा रहा, दिल भर के कर लो सब चीज़, दिल खोल के। फिर उसके बाद जब दिल भर जाए फिर आ जाओ, नहीं अब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। खैर बहरहाल मेरी बातों को दिल पे नहीं लेना, फ़िलहाल एक बात को दिल पे ज़रूर लेना है कि पढ़ाई ध्यान से करनी है। चलो भाई, अब अगर मैं तुमसे कहूँ, जो क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा कि आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, क्या गिवन है? आपको गिवन है कि भाई साहब कि साइन 30 डिग्री आपको, ओह शिट यार, आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, मान लो 3/5। अच्छा चलो जी, गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी, निकालते हैं। हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया था, खैर बहरहाल अभी बता देता हूँ। यहाँ साइड में देखें कि ये था हाइपोटेनियस, ये थीटा मानने थे परपेंडिकुलर, और ये बेस था। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी थी, साइन थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और जो कोस थीटा होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो टेन थीटा होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक थीटा, वो क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और कोस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब सेक थीटा, वो कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और जो टेन का होता है वो होता है कोट थीटा, कितना होता है, वो होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बातें आप जानते हो, ठीक है। अब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, यानी कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ, इफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 देन हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल होगा 5 के। अगर परपेंडिकुलर बराबर 3 है तो हाइपोटेनियस बराबर होगा 5। तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, बेस निकालना है। और हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको जो गिवन है उसको वो रख दो। भाई ये कितना गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमको चाहिए इसका स्क्वायर। 5 5 25, इधर कितना है 3 9 इधर आएगा, तो 9 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना बी का स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचा 16 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट 16 इज इक्वल टू कितना बी। तो मैं 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 4 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 4। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझने की है, पता है कुछ बच्चे ऐसे उनको ये बात नहीं पता कि मास्टर ये क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि तुमने इसकी वैल्यू डाल दी, इसको इधर भेज दिया। भाई मैंने क्या करा, 5 5 25, 3 3 9, यहाँ पे प्लस का था, इधर भेजा तो माइनस का आया, ठीक है। माइनस करा तो 16 आया। लेकिन अब यहाँ खेल गए। मतलब क्या है ना कि देखो, ये एक बात याद रखा करो, अगर किसी की छत खोपड़ी के ऊपर, जैसे मान लो ए की खोपड़ी के ऊपर बी स्क्वायर लगा हुआ है, उसको मुझे उधर भेजना है, यहाँ लगा हुआ है मान लो सी, तो ये ए की खोपड़ी का स्क्वायर इधर जाके सी के ऊपर रूट में बदल जाएगा। हम अभी ऐसे ही याद रख लेना। या ऐसा बोल सकते हो कि भाई किसी की खोपड़ी के ऊपर, मानो बी के ऊपर ऐसे रूट बना हुआ है, मुझे इसको इधर भेजना है डी के पास, तो यहाँ पे बी रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये चलो ये बात समझ में आई, ठीक है जी। आपको क्या करना है, स्क्वायर लगाए तो उधर पहुँचा देना है। स्क्वायर क्या, और देखो ये इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो होता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब क्या, इसको ऐसे लिख दो 1/2, इसको ऐसे लिख दो 1/2, ठीक है। ये रूट का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अब खैर बहरहाल, अब रूट में से कैसे निकालते हैं, देखो भाई छोटी छोटी क्लासों की ये गलतियाँ होती हैं। 5th क्लास 4th क्लास के अंदर हम सीखते हैं कि ये जो जैसे ये है ना, इसका करा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, ऐसे भाई सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है, मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइड हो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है 8 बार।
क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। ये भी, ये 2 बार। क्या अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। क्या अभी भी 2 से? जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम करते रहते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, ये जो 16 लिखा हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2, ठीक। फिर इसके अंदर पेयर बनाते हैं, इनका पेयर बन गया, पेयर में से एक एक बाहर निकाल देते हैं 2 इधर बाहर, तो आंसर 4 आ जाता है। इसी तरीके से 4 यहाँ आ गया, नहीं तो मैंने सीधा सीधा 4 का ही पेयर बना दिया। ये थोड़ी सी आपकी बचपन की गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, पर ये बात सच है कि अभी जो क्लास के अंदर बैठे हुए होंगे ना, उसके अंदर बहुत को ये बातें पता नहीं होती हैं। इसके अंदर शर्माने वाली बात नहीं है, सीखना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास, 4 या 5th क्लास की मैथ का जो फैक्टराइजेशन जो चैप्टर होता है, आपको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। जो गलतियाँ हैं तो उनको सुधार सकते हैं। चलो जी, हमें बेस की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या क्या ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, यानी कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा क्या होता था, बेस की वैल्यू कितनी 4, हाइपोटेनस कितना 5। चलो जी, हमें कोस मिल गया। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना 3 दे रखा है। हाँ जी ठीक है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया। ये निकालना है हमें हाइपोटेनस कितना 5, ये कितना 3। ये निकालना है हमें ये कितना 5, ये अपॉन में कितना 4। ये हमें निकालना है ये कितना 4, ये अपॉन में कितना 3। तो इस तरीके से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है उसको सोल्व कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन को, आप फिर में साइड हो जाऊँगा, आप इसको उतार लेना, ठीक है। भाई क्वेश्चन ये है कि भाई सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा आपको 1/3 फाइंड ऑल अदर टी रेशियोज। ये उतार लो, आप कर लेना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मेरे लिए ये मोटिवेशन की बात होगी, मुझे पढ़ाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर मज़ा तो मुझे वैसे भी आता है, तभी तो मैं पढ़ाता हूँ। उतार लें आप इसको। भाई थोड़ा स्पीड से उतारते हुए चलें, मैं आपको समय दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल क्लास वाला माहौल समझ के इसको बिल्कुल करना है आपको। आप बिल्कुल अलग टेबल लेकर बैठ जाएं। मतलब ऑनलाइन तो देखो सब पढ़ा रहे हैं, कुछ थोड़ा अलग होना चाहिए। चले खैर, बहरहाल कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं, मैं जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको एसटीसी रूल समझा दूँ। एसटीसी रूल क्या होता है। चले खैर, बहरहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो जी, एसटीसी रूल। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और ने। चले खैर, बहरहाल अरे मार्कर कम गया मेरा, अच्छा जेब में। चलो जी, अब हम बात करेंगे एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या होता है जी, और रूल, ठीक है जी। देखो भाई, हमारा जो ये प्लेन है ना, हम जो जिस प्लेन की बात करते हैं, ये हम 2D प्लेन की बातें कर रहे हैं। जैसे कि भाई ये x, ये y, ठीक है, 2D प्लेन। अब इस प्लेन को जो है ना हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। भाई एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलूँगा मैं एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोला जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। भैया स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, देखो मेरे साथ स्पेलिंग मिस्टेक रहती है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, तो एक हिंदी मीडियम वाला आपको पढ़ा रहा है, मतलब ये थोड़ा समझदार होगी आप, पर कोई बात नहीं। हाँ देखो भाई, ये रेफरेंस लाइन होती है, हमेशा मानना है यहाँ पे 0 डिग्री रेफरेंस लाइन होती है, इसको मानना है 0 डिग्री। आप चलते हुए इधर पहुँच गए, यहाँ कितना आ गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम कैसे दिखा देते हैं, π/2 से दिखाते थे। फिर आप चलते गए इधर आए, यहाँ पे कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि पाई सिर्फ। और इधर आए, यहाँ पे अगर कितना आएगा 270 डिग्री, यानी कितना पाई। इसके अंदर π/2 ऐड कर दिया, यानी कि 3π/2। ठीक, फिर आप इधर वापस आ गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 360 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया 2π। ठीक है, ये लाइन का रेफरेंस याद रखना, मतलब किस जगह पे मैं कौन सी एंगल ले रहा हूँ उसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं ये कौन सी लाइन है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, या लेटी हुई लाइन, या लेटी हुई लाइन, ठीक है जी। और ये जो लाइन है, ये क्या है, वर्टिकल लाइन।
या खड़ी हुई लाइन, वाह, खड़ी हुई लाइन, लाइन खड़ी है, ठीक है जी। आपको एक बात अभी याद रखनी है, अभी जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। देखो मैंने जो बोला ASTC मतलब क्या, कि अगर साइन लिया मैंने, यहाँ पे बोला ASTC, अगर सॉरी सी बनाना है, ऐसे नहीं बनाना, अगर कोई भी एंगल इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ऑल एंगल, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। अब मतलब क्या, अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, वो सभी एंगल की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव निकल कर आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, भाई तुम यहाँ से चलोगे ये तो 90 होता है, लेकिन तुम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो, यानी कि पॉजिटिव होगी, जो भी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, वो 2 होती है, ठीक है। इसी तरीके से कोई सा भी एंगल तुम उठा लो, मतलब जो 90 डिग्री से छोटा छोटा होगा वो आप देख रहे हो 90 तक कितना पॉजिटिव ही वैल्यू दी है आपको, जो याद कराया तो पॉजिटिव वैल्यू याद कराई, ठीक। लेकिन अगर आप जो है चलते चलते इधर मतलब ऐसे एंगल को घुमाते 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 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन, साइन पॉजिटिव, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कौन होता है, कोसेक। ये जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे, याद रखना है। एसटीसी आपको पॉजिटिव बातें याद रखनी है, नेगेटिव बातें आपको याद नहीं रखनी है, जिंदगी का रूल है, ठीक है, फायदेमंद रहता है। यहाँ पे क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, या टेन का जो होता है वो कोट पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, कोस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, मतलब अभी याद रखना क्या, जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में आप मेजर करोगे, मतलब अभी हम आपको जो है एंगल को तोड़ना सिखाऊंगा, मतलब जैसे मान लो आपको दे रखा है आपसे कहा 120 की वैल्यू बताओ, तो आपको 120, तो आप उसको कैसे तोड़ सकते हो, क्योंकि आपको किस किस एंगल की वैल्यू याद है, आपको तो 90 तक की याद है, ठीक है। तो आप 120 को कैसे लिख सकते हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, 90 + 30 लिख सकते हो, या 180 - 60 लिख सकते हो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लिखो, वैल्यू तो सेम निकल कर आनी है, लेकिन बात क्या याद रखनी है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की किसी भी एंगल से रेफरेंस ले रहे हो, अगर आप जैसे 180 से लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के से रेफरेंस लिया आपने, तो आपको बदलना नहीं है, आपको बदलना नहीं है, याद रखना। ज़िंदगी में मतलब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको, अबे यार तेरी बात जात का फजीता, बदलना, अरे तुम्हारी तो बदलना नहीं है, मतलब जो एंगल है ना, मतलब अगर साइन है तो साइन ही रखना है, कोस है तो कोस ही रखना है, ठीक है, बदलना नहीं है। मतलब क्या बातें कर रहे हो मास्टर, अभी आपको आगे पता चलेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी चीज़ों से बातें कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बदलना है, यहाँ पे क्या करना है, बदलना है, क्या करना है, अरे यार बदलना है, किसको किस में बदलना है, साइन को कोस में बदलना है, और टेन को कोट में बदलना है। अब कुछ पूछेंगे सेक को, अरे यार छोड़ना, बस इतने से काम चल जा रहा है, ठीक है। चलो जी मास्टर, ये बातें क्या कर दी आपने, चलो अभी मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। किसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमसे कहूँ, अभी मैंने तुम्हारे सामने बोला था कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसको सोल्व करने का तरीके दो। पहला आप ऐसे कर दो, आप कर दो साइन 90 + 30 डिग्री, वाओ, ठीक है। दूसरा आप कर दो साइन 180 प्लस सॉरी प्लस नहीं करना, -60 डिग्री, ठीक है जी, ये आपने कर दिया। अच्छा, अब मैंने बोला कि जब आप 180 से मेज़र करोगे तो आपको बदलना नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, साइन, सबसे पहले समझो, देखो साइन 120 कहाँ आएगा, यहाँ, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, हाँ जी पॉजिटिव होता है, तो पहले ही निशान लगा लो पॉजिटिव। अब साइन रेफरेंस लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है तो उससे बदलना नहीं है, यानी कि साइन का साइन ही रखना है, साइन का साइन ही रखो, और फिर अगला वाला एंगल जो है वो लिख दो, ठीक है, अगला वाला एंगल जो है वो लिख दो, ठीक है जी। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है +√3/2, ठीक है जी। अब यहाँ पर आओ, सबसे पहले देखो जो भाई ये इधर ही लाई कर रहा है, साइन है तो साइन रख दो,
पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन को बदलना है, क्योंकि 90 से आप 90 डिग्री से आप रेफरेंस ले रहे हो और 90 से लोगे साइन को किस में बदलना है, कोस में बदलना है, और 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू भी हम जानते हैं कितना होता है, √3/2। भाई आप किसी से भी निकाल लें और वैल्यू सही निकल कर आएगी, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बदलाना आप भूल जाओगे, मतलब ज़्यादा इंसान को बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, बदलने से नुकसान होते हैं। खैर बहरहाल फालतू की बात नहीं करता हूँ, इसको उतार लो जल्दी से। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, आप उनको कर लेना, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह खाली तो है, हाँ आएगी। साइन 150 ले लो और आप ये क्वेश्चन ले लो। साइन 150, अरे यार 150 ले लो आप, जो है cos 210 ले लो, और कुछ देख लेता हूँ, मैंने अपने नोट्स में डाल रखे हैं। आप ले लो साइन 270 ले लो, साइन 270, साइन 270 डिग्री ले लो, ठीक। और भी कुछ देखते हैं। ना बस ठीक है, बहुत है, ये उतारो भाई। देखो भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब आपको जाके याद हो गया। अच्छा, कुछ जो होता है ना नेगेटिव एंगल के तौर पे आपको याद करा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, आपसे कहा जाता है कि भाई, आपसे कहते हैं कि ऐसे हेडिंग डलवाएंगे, नेगेटिव्स एंगल्स, और आपसे कहेंगे साइन थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, सॉरी कुछ तो दिक्कत है, नहीं 1 नहीं, वो आएगा कोस थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, -10 थीटा। मतलब इसमें होता क्या है, खेल क्या है वो मैं आपको समझा दूँ। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना साइन माइनस थीटा, इसको ऐसे लिख दो, इसको मैं बता रहा हूँ मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख दो, साइन 0 माइनस थीटा, कोई दिक्कत। अब 0 क्या, ये वाली लाइन, और 0 यानी कि माइनस, यानी कि इधर नीचे आ रहा हूँ, और नीचे क्या, कोस पॉजिटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव नहीं होता, यानी कि नेगेटिव आएगा, और साइन ये नेगेटिव, और अगला एंगल लिख लो साइन थीटा, क्योंकि आपकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको चेंज करना ही नहीं है, साइन का साइन ही रखना है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब कोस, इसको लिख लो 0 माइनस थीटा। भाई हम जानते हैं कि कोस 0 यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव होता है, और हॉरिजॉन्टल है, बदलना नहीं है, तो यानी कि कोस थीटा। इसी तरीके से हम कहानी 10 की हो जाएगी, 10 0 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, ये भाई फोर्थ में आ रहा है, यानी कि नेगेटिव 10 थीटा। उम्मीद है ये नेगेटिव एंगल वाली बात समझ में आ गई। बाकी आप याद रखना चाहो तो सीधा सा रख लो, साइन माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, वो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा, और यानी कि 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू -10 थीटा। उम्मीद है ये वाली बातें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्द से जल्द उतारते चलो, फिर मैं अगली बात शुरू करता हूँ, कंपाउंड एंगल फार्मूला शुरू करता हूँ, ठीक है। चले खैर, कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है। चले मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लेना, कंपाउंड एंगल फार्मूला। देखो भाई मैं कोई फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, तुरंत आपसे काम बातें कर रहा हूँ। आप बस उतारते चलो, क्लास को रेगुलरली फॉलो करते हुए चलो, लेकिन आप जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताते हुए चलना, मतलब हालचाल पूछते हुए चलो, चाहे कुछ नहीं, हालचाल पूछ लो, और मास्टर क्या हाल है, ठीक है। किसकी बातें करेंगे अभी हम, कंपाउंड एंगल फार्मूला की बातें करेंगे। कंपाउंड एंगल फार्मूला, चलो क्या है, कंपाउंड एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है।
बातें सुनते हुए चलो। देखो भाई होगा क्या, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी नहीं, मैं एक एक दो दो एग्जांपल करा रहा हूँ क्योंकि भैया समय कम है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन से जो होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कैसे दूंगा, मतलब आपको मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन देख लेना, नहीं तो अदरवाइज जो है मेरे चैनल पे जाना, इंस्टा तुम चलाता हूँ वहाँ पे सर्च करना मास्टर MURSHA मास्टर मूर्छा, ठीक है, ये सर्च करना और मुझे वहाँ पे SMS करना कि हमने ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देखी है, आप जो है हमें जो है वो PDF क्वेश्चन दे दीजिए, या नोवासेरा क्लासेस डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या मुरसलीन फिजिक्स डाल के भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलें फिर कंपाउंड एंगल फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे भाई अगर मैं तुमसे कहूँ sin A + B, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sin A cos B + cos A sin B। इसी तरीके से तुमसे कहा जाए sin A - B, तो ये हो जाएगा sin A cos B - cos A sin B। अब अगला आ जाए भाई cos A + B, ये आ जाएगा आपका cos A cos B - sin A sin B। इसी तरीके से अगर cos A - B का फॉर्मूला आ जाए तो वो हो जाएगा आपका cos A cos B + sin A sin B। उतार लो, ये कहाँ काम आएगा, देखो भाई tan A + B का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा जिसको देखा नहीं है, तो आप उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रह जाए, ये बड़ी बात है, आप इसी को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलें खैर बहरहाल, अब मैं बता रहा हूँ जैसे किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा जाए cos 15 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब भाई साहब देखो cos 15 डिग्री ना, आपको cos 0 की, cos 30 की, cos 45 की, आपको तो यही याद है, और हम इसी ये जो यादें जो होती हैं ना हमारे, हम इन्हीं को जोड़ के, अपनी यादों को जोड़ के ही आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मतलब यादें क्या जो हमें मेमोराइज रहती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो भाई cos 45 डिग्री - 30 डिग्री, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। तो देखो cos A - B का फॉर्म बन गया, तो A ये हो गया और B ये हो गया, बस इसके अकॉर्डिंग इसको फुलफिल कर दो, यानी cos A यानी कि 45 और cos B यानी कि 30 डिग्री माइनस sin A यानी कि sin 45 है ना, यानी कि sin B यानी कि sin 30 डिग्री। बस आप वैल्यू पुट कर दो, हमें तो इसकी वैल्यू मालूम है, बिकॉज 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और माइनस इसकी कितनी होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब देखो ये देखो तुम मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ √3/2√2 माइनस 1/2√2। अब देखो जब नीचे का डिविडेंड सेम होता है तो हम इसको कैसे कर देते हैं, √3 - 1 अपॉन में कितना 2√2। अब इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.7, और ये कितना होता है 2 इंटू अच्छा -1, और ये कितना होता है इसकी लगभग 1.4 होती है, तो इसको कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7 अपॉन में यहाँ ये कितना हो जाएगा 2.8। बस इसको काटा पीटी कर लो भैया, काट पीट दो तो ये कट गया, और 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये कितनी 1/4 के, मतलब ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन यहीं लाके छोड़ देते हैं क्वेश्चन में ना, यहीं लाके छोड़ देना आप, ठीक है। चलो ये आप उतार लो, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। sin 105 कर लेना आप, ठीक है। आप जो है ये मैं साइड में क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप sin 105 डिग्री की वैल्यू बता देना, ऐसे A + B में तोड़ देना, ठीक है। A + B में आप इसको सोल्व कर लेना। भाई देखो मैं मीम वाली ना लगा दूँ भाई, ठोक दो जय माँ काली वाला जो है, जय माँ काल की। तो इसने फटाफट भाई साहब लाइक करते हुए भी चलना, ऐसी बातें ना करना जिससे हमें फिर बहरहाल उम्मीद है ये बातें आपने लिख ली होंगी। चलो खैर बहरहाल अब सुनो, ये मतलब मैं इस तरीके से वन शॉट भाई साहब नहीं बनाने वाला हूँ, मैं आपके लिए जो है जितनी छोटी वीडियो हो सकती है उतनी छोटी बनाऊंगा। एक क्लास के जिस तरीके से हम क्लास करते हैं ना उसके रिदम में हम बातें करेंगे,
मतलब ऐसा नहीं बस रेंडमली भाई साहब चलते जाए वन शॉट। भाई यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं आप भाई, जिस टाइम पर जो है आप लेक्चर, ये इस बात को, चलो पहला लेक्चर है, इस बात को बिल्कुल कान खोल के सुन लो। आप जो है जिस टाइम मेरा लेक्चर देखो उस टाइम नोटबुक लेकर बैठना। और भाई जो लोग जो शाहीन बाग में या दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि मेरी शाहीन बाग के अंदर कोचिंग है, आप पर्सनली मुझसे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन बैच मेरा स्टार्ट है उसके अंदर पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब घर पर उनकी पढ़ाई नहीं होती और वो हॉस्टल में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो मेरे यहाँ पे कुछ बच्चे रह के तैयारी करते हैं। आप वो पर्सनली मेरे यहाँ रह के मेरी ही गाइडेंस के अंदर 24 घंटे मेरे साथ ही रहेंगे, खाना पीना भी मेरे साथ ही होगा। आप वो भी बच्चे आके मेरे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो वो तो पैसा वाला पेड कोर्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा फीस नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू आप जो है ऑफलाइन में जाके 1.5-2 लाख रुपए आप फेंकते हो, फिर उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस अलग होती है। आप जब यहाँ पर आओगे आप देखोगे कि बहुत मैं मिनिमम फ़ीस के अंदर आपका जो है अफोर्डेबल, और उसको बहुत ज़्यादा मंथली रख देता हूँ ताकि आसानी रहे। तो ऑफलाइन भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन मैं आपको दे रहा हूँ तो इसको भी आप ऑफलाइन की तरह पढ़ सकते हैं भाई। इसको प्रॉपरली जिस टाइम मेरी क्लास चल रही हो ना, तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ें कि भाई प्रॉपर आपका पेन चलता जा रहा है, मैं समझाता जा रहा हूँ। एक माहौल, एक रिदम, एक वो मज़ा बंधा रहना चाहिए मास्टर के साथ कि भाई मास्टर बोल रहा है, हम पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि भाई अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करें कि मैं कोई ऐसी बातें करूँ कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मोटिवेट करूँ, तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो, इस टाइप की मैं बातें करूँ, ये रील वाली, तो देखो मुजरे वाले नहीं हैं। मास्टर हैं तो मास्टर वाली बात करेंगे। और आज भी याद रखना, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से ही होता है। अगर आप प्रॉपरली जिस तरीके जो पढ़ने का तरीका है ना, अगर आप उस तरीके से पढ़ते हो तो ही सिलेक्शन होता है। अदरवाइज़ देखो बड़ी बड़ी कोचिंग जो है बहुत ऑनलाइन फैली हुई हैं, उनके रिज़ल्ट अगर आप छानबीन करोगे तो वो दिखाता है आईआईटी का है, निकलता कुछ और ही है। तो पैसा दिखा के अपने आप को बनाए रखना, अब वो ठीक है, आवाम उसके पीछे ज़्यादा जाती है, लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं वो आज भी बैठ के पेन चलाते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। इतना आसान नहीं है। आपने कभी भी आप जानते हो एनवी सर जो मोशन के में फिज़िक्स पढ़ाते हैं, आपने उनकी एक बात सुनी होगी, वो ऑनलाइन उन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया, ठीक, लेकिन उस बंदे ने पढ़ाना छोड़ दिया। क्या नुकसान था? लाखों बच्चों को पढ़ा रहा था, उसको पैसा इतना सारा मिल रहा था, लेकिन वो हमारे सर उन्होंने जो है पढ़ाना छोड़ दिया ऑनलाइन। रीज़न क्या रहा? अच्छा, वो जब हम तैयारी करते थे ना, जब मैं तैयारी करता था, उस दौरान जब उनकी वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड होते थे ना, वो ऐसे होते थे, मतलब जब वो लाइव क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते थे, मतलब क्लास में जब वो पढ़ा रहे होते थे ना, तो उसी क्लास के लेक्चर रिकॉर्ड होते थे। उस दौरान वो लेक्चर रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में बेचे जाते थे। तो उस दौरान भी ना क्लास के ही रिकॉर्डिंग, मतलब क्लास में बच्चे बैठे हुए उन्हीं की आवाज़ आती, मतलब ऐसा लगता था लेक्चर लेते में कि हाँ भाई क्लास के अंदर हम बैठे हुए हैं, बच्चे उसी मज़े से पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, मास्टर को मुजरा करते हुए देखना, मास्टर नाश्ता भी देखे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करें। देखो मैं बहुत ज़्यादा आपसे बड़ा नहीं हूँ, पर रियलिटी है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको उसी ग्राउंड लेवल पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को आप जितना जल्द समझ जाओ उतने फ़ायदे में रहोगे। नहीं तो भाई साहब 7-7, 8-8 साल के ड्रॉप ले में, एक मेरा दोस्त है भाई साहब, उसको लगभग 10 साल हो गई और वो दोबारा कोटा गया पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्द समझनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप नहीं लेने। आप ये समझो ये आपका जो है ये लास्ट ड्रॉप होना चाहिए। होता है ठीक है, नहीं होता तो भाई कुछ और देखो, लेकिन ऐसा ना हो कि इस साल आप जो है ना अपना 100% इसी साल दो। ऐसा ना हो कि जी अरे यार मैं इतना कर लेता, चलो अब की बार करूँगा ना, अभी इस बार ही कर लेना, बात खत्म हो गई। इस बार अपना 100% देते। अब सोचो कि बेसिक मैथ मैंने ऐसे टाइम पे स्टार्ट करी जिस टाइम पे सबका आधा सिलेबस पूरा हो गया, कुछ का पूरा सिलेबस भी पूरा हो गया। तो आपके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी पूरी कोशिश करो, ठीक है। चलो खैर, हम इस लेक्चर को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। आप इसको उतार लेना और मेहनत करना भाई, और क्वेश्चंस जो है मैं आपको देता रहूँगा। बस मेरे साथ मिलकर रहें और गाइडेंस में रहें, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलें।